हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं। और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दिया, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिया कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, भाई बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी, हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का, उधर चिल्लाया, रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा उदाहरणक रूप परमात्मा ने एक थप की गाय के लगाई, एक बच्चे के लगाई थी। दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। और भर के ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे, और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। और सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा झुकेगा जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन जुलाहा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े,
और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज़ को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूँ ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उससे के छुपा पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, ये भी तो उसी बच्चे हैं परमात्मा के। तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहाँ आगे पहले तो अपने उनको बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, केसोरू बना के अपना एक सेठ का बंजारे का और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, ना सिर पर सींग, छोटे छोटे बिल्कुल और बगैर सींगों के बैल, और इतने सुंदर उनके ऊपर युवा बैल सारे, और जाकर वहाँ बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहाँ से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कितु टेंट लगावे, और वहाँ 2 सेकंड में सारी तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे कांट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है मैंने अपने बच्चों को, और बढ़िया कराऊंगा। वहाँ भी तो वही दे रहा सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा ने घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहाँ पर हलवा खीर पूरी लाडू जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धाणक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके साथ आपकी दुर्गति करें, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमशर जिनकी घात है। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, और इस नशे न तारने आया हूँ मैं, जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण दी। उन बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। 3 उस दिन तो अच्छा रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने।
तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रम में मरो हो वहाँ भी यो नाम ये जप लियो और यो धन दे दिया, मांग के मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 18, 15, 16 लाख उस दिन हो गए, ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक